भगवान हो या शैतान, हम इन दोनों बारे में अगर जानना चाहें तो बहुत से दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक नई कहानी होती है। और हर उन कहानियों में एक ऐसा तरीका बताया जाता है जिंदगी जीने का जिसके बारे में कुछ लोगों ने बहुत पहले सुना होता है या फिर बाद में। तो ऐसी बहुत सी अनकही कहानियां या फिर हकीकत मैं आपके सामने लेके आऊंगी और इन सारी कहानियों को सुनने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है नितिन ने। तो नितिन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड ये उसकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसका जो गांव है रामपुर, ये बेसिकली बचपन से वहीं पे पला बड़ा था, लेकिन जैसे इसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई ये जॉब करने के लिए अदर सिटी में शिफ्ट हो गया। बट उसके मॉम डैड एंड उसके बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स अभी भी रामपुर में ही रहते हैं। रामपुर में एक बहुत बड़ा सा तालाब है। बचपन में कई बार खेलते कूदते या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए नितिन या फिर गांव के और बाकी के सारे बच्चे उस तालाब की ओर जाते थे। लेकिन शाम होने से पहले ही उन सबके माँ बाप उन बच्चों को उस तालाब से वापस घर लेकर आते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हुई थी उस तालाब से रिलेटेड। तो कोई नहीं चाहता कि बड़े हो या बच्चे या बुजुर्ग वो शाम के बाद उस तालाब की ओर जाए और वहां से फिर कभी वापस ही ना आए। नितिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था, तो मार्च अप्रैल के टाइम पे उसने कुछ लीव्स लिए और लीव्स लेकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो रामपुर चला गया। लेकिन उसे लगा था कि वो इतने टाइम बाद वहां पे गया है तो काफी चीजें वहां पे चेंज हुई होंगी। वो अपने पुराने दोस्तों से मिला, बहुत खुश हुए वो एक दूसरे को देखकर। पूरा गांव घूमे, आसपास के जितने मेले लगे हुए थे, जो भी चीजें वहां पे नई बनी हुई थी या उनकी पुरानी यादें, हर जगह पर नितिन ने विजिट किया। सारे मेमोरीज को उसने ताजा किए। लेकिन जब वो तालाब की ओर जाने लगा, उसने अपने दोस्तों के साथ एक्चुअली प्लान बनाया कि दिन भर गांव की ओर बहुत ज्यादा धूप रहता। दिन भर इन्होंने इतना घूमे थे धूप में, तो ये चाहते थे कि रात के टाइम पे इनको थोड़े से ठंडे हवा में बातचीत करें या फिर कहीं पे एक छोटी सी जगह पे आग लगाए, उसके चारों ओर दोस्त बैठ के बातें करें, गाने गाएं। तो ये सारे प्लान्स बना के ये शाम को जस्ट रेडी होके अपना थोड़ा बहुत चाय पानी या नाश्ता करके जस्ट निकल ही रहा था, उसके मॉम डैड ने उसको टोक दिया ये बोलकर कि बचपन से जो चीज हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि उस तालाब की ओर नहीं जाना है, तो आज अचानक से वापस से कैसे मन हो गया कि तू तालाब की ओर जा रहा है, वो भी इस सब। ना ही तूने कभी खुद के बारे में सोचा वहां जाने से पहले और ना ही उन बच्चों के बारे में जिन्हें तू अपने साथ लेके जा रहा है, तेरे दोस्तों। अब सिटी में जाने के बाद नितिन के माइंडसेट्स, उसके सोच बहुत बदल गए थे। और अब जो उसके मॉम डैड उनको बोल रहे थे कि वहां पे जो नेगेटिव एनर्जीज का जो भी इंसिडेंस हुआ है, जो ऑरा बाकी लोगों ने फील किया है, इसका मन नहीं कर रहा था कि ये ट्रस्ट करे। तो इतना माँ बाप ने समझाने के बाद भी वो वहां पे गया। वहां पे उसके सारे दोस्त भी आए हुए। कई सालों से सेम किस्से, सेम चीजें उस तालाब के बारे में पूरे गांव में फैली हुई थी। गांव में ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो कि उस गांव के आसपास जो बाकी गांव है वहां पे भी। तो इन किस्सों को सुनकर कोई भी वहां पे नहीं आता था, भले वहां पे नेगेटिव एनर्जी हो या ना हो, कोई जानबूझ के खुद की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तो आज जब नितिन और उसके दोस्त वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो तालाब का एरिया पूरा खाली है, वहां पे कोई नहीं दिख रहा है। इतनी ज्यादा शांति है वहां पे कि इनको इनके सांस लेने की तक आवाज आ रही थी, इनके दिल की धड़कन की इनको आवाज आ रही थी। इन लोगों ने सब कुछ इग्नोर किया। वहां पे खाली स्पेस दिख रहा था इनको, वहां पे थोड़ा बॉन फायर लगाया और उसके चारों ओर ये लोग बातचीत करते बैठे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि वहां पे धूप बहुत ज्यादा था, फिर रात को बॉन फायर। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दिन के टाइम पे जितना चाहे धूप हो या गर्मी हो, लेकिन रात में इतनी ज्यादा ठंडी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गाँव कर्नाटक में भी अगर आप जाएंगे, नॉर्थ कर्नाटक साइड में समर में भी जाएंगे, तो दिन के टाइम पे आपको इतनी ज्यादा गर्मी होगी और उससे ज्यादा ठंड होगी रात को। तो सेम सिचुएशन वहां पे भी था। तो ये लोग बातचीत करते बैठे ही हुए। इतने सालों से जो इन्होंने सुना था कि उस तालाब से जो अजीब अजीब सी आवाजें आती है या फिर कुछ लोगों ने किसी को वहां पे देखा है, इन लोगों ने वो टॉपिक पिक किया और उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करने लगे। कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ी कि उसके दोस्तों ने नितिन को पूछ लिया कि तू इस तरह से बात कर रहा है, लगता है कि तू सिटी में जाने के बाद पूरा चेंज हो। तो नितिन ने भी कहा कि ऑब्वियसली
हम कई बार ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं और कभी कभी ज़रूरी होता है कि एक जगह छोड़कर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, नई चीज़ें सीखने के लिए या पुरानी चीज़ें भूलने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं इतना तो सीख गया हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, नहीं एग्जिस्ट करती है कोई भी नेगेटिव एंटिटीज। ये सबका वहम हो सकता है कि इस गांव में पहले उस जमाने में हो या फिर अभी हो, कुछ एक ऐसा गिरोह होगा जो भूत के आड़ में या फिर नेगेटिव एंटिटीज के आड़ में अपना कोई और इलीगल काम हो और उसको अपना अंजाम दे रहा हो, और ये सिर्फ बहाना कर रहा हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ। ये सब सुनकर नितिन के दोस्तों ने भी उसको एक डेयर दिया कि ठीक है, हम भी मान लेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ एक शर्त पे कि तू इस तालाब का पूरा एक राउंड मार के आएगा, और वो भी अकेले। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तालाब बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर भी नितिन ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं यहाँ से पूरे तालाब को अकेला राउंड मार के आऊंगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तब तुम सब लोग तो एग्री करोगे ही कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, साथ ही गांव के सारे लोगों को भी ये चीजें समझाओगे। नितिन अपनी जगह से उठा और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने वहां पे राउंड मारना शुरू किया, वो आधे तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उस दौरान उसको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। मे भी हो सकता है वहां पे इतनी ज्यादा शांति थी कि वहां पे चलने वाली हवाएं उसको डरा रही थी, पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहे थे, उनकी आवाजें, तालाब में जो पानी है अगर उसमें कुछ मूवमेंट हो रहे थे उसकी आवाजें, इन सब से नितिन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो ये प्रूफ करना चाहता था कि वहां पे कुछ नहीं है। और उसके इस जिद के आगे उसने बाकी कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा। जैसे ये और थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको लगा कि उसके पीछे से कोई चल रहा है। उसको लगा कि हो सकता है उसके दोस्त ही हों जो उसके पीछे पीछे आए हों, शायद से उसकी फिक्र कर रहे थे कि अकेले कैसे जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उसको डराने आए। लेकिन जैसे ही नितिन ने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे उसको कोई नहीं दिखा। तो उसको लगा कि इतने सालों से या फिर इतनी देर से जो भी डिस्कशंस होती हैं यहाँ को लेके, वो उसके दिमाग में घूम रहा है और जस्ट उसका वहम है। तो वो वापस से आगे बढ़ा। उसका एक राउंड कंप्लीट होने वाला था, और जैसे ही वो उसके उस जगह पे पहुंचा जहां वो सब लोग बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, उसने देखा वो जगह बिल्कुल खाली थी। ना वहां पे कोई बॉनफायर जल रहा था, ना वहां पे आसपास कोई बैठा हुआ था। एक पल के लिए इसने सोचा कि उसके दोस्त शायद कहीं छुप के बैठे हैं उसको डराने के लिए, या फिर वो इतना डर गए थे कि वो अपने अपने घर चले। इसने 5-10 मिनट वहीं पे बैठा और उसके बाद ये भी अपने घर की ओर लौट गया। लेकिन उस जगह से लेके जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुंचा, उसको ऐसा लगातार फील हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, पर जितनी बार भी उसने पीछे मुड़ के देखा उसको कोई नहीं दिखाई देता था। ये घर गया, सोया। सुबह जैसे ही इसने उठा, उसके मॉम डैड ने देखा कि उसको फीवर था, तो उन्होंने उसको नॉर्मल जो कपड़ा वगैरह गीला करके माथे पे रखते हैं वो किया। उसको पूछा कि कहाँ गया था, मतलब रात को तो जल्दी आने वाला था। तो आया तो सुबह के 4 बजे के आसपास। एक्चुअली मोबाइल नहीं था उनके पास, और जब नितिन वहां पे गया था तकरीबन कुछ 9 बज रहे थे, और इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये 10 या 11 बजे तक वापस आने वाला था। और हुआ भी वैसे, क्योंकि जैसे ही ये जाके बैठा, 10-15 मिनट बातचीत हुई, इसने एक राउंड लगाया और 10-15 मिनट बैठ के ये वापस आया। लॉजिकली इसको 1 घंटे के अंदर या फिर मान लो कि 2 घंटे के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये सुबह के 4 बजे तक वापस नहीं आया। तो उसके दिमाग में भी ये सारी बातें, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, ये अपना मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो किया और वापस से घर से बाहर निकल गया। ये गया सीधा अपने दोस्तों से मिलने, उसके दोस्तों से मिला, उनको पूछा कि वो इतने ज्यादा बुजदिल कैसे हो सकते हैं कि इसको अकेले को वहां पर छोड़ के आए, जबकि पूरे गांव में ये चीज फैली हुई है कि वो जगह हॉन्टेड है, वो तालाब भूतिया है। नितिन तो नहीं मानता था कि वहां पे भूत है, लेकिन वो लोग तो मानते थे, उसके दोस्त। तो उनके ऐसे मानते हुए भी वो उसको अकेला छोड़ के कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जब उसके दोस्तों ने सुना, वो बिल्कुल से शांत थे और सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखे। दोस्तों ने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो नितिन को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में उनको चिल्लाया कि एक तो रात को अकेला छोड़ के आ गए, और अब जब मैं पूछ रहा हूँ तो सिर्फ एक दूसरे की शक्ल ताड़ रहे हैं, कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहे, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया कि वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो रात को उसके साथ आए ही नहीं थे। हालांकि इनका प्लान था कि सब लोग जाएं, लेकिन जब इन लोगों ने मॉम डैड को बताया कि ये लोग नितिन के साथ जा रहे हैं,
तो उनके मॉम डैड ने साफ मना कर दिया कि मत जाओ, सुबह जाके उसको बोल देना कि मॉम डैड ने मना किया था तो नहीं आ पाए। तो पहले तो इसको लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, वापस से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नितिन ने जब एंड तक उनकी बात नहीं मानी तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तू एक काम कर, तू हमारे घर चल, हमारे मॉम डैड से या हमारे भाई बहनों से पूछ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी फैमिली तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि तू भी उनके लिए मेरे जैसा ही है, तू भी उनके लिए अपने बच्चे जैसा ही है। तो ये उनके साथ उनके घर चला गया, उनके मॉम डैड से पूछा तो उनके मॉम डैड ने भी बताया कि डांट के उन लोगों ने इसको घर पे सुला दिया था अपने अपने बच्चों को। तो नितिन के दोस्त जो थे, उनके मॉम डैड और नितिन के मॉम डैड, ये लोग एक दूसरे से मिले, इन लोगों का डिस्कशन हुआ। सबने मिलके नितिन को पूछा कि सच सच बताना कि क्या बात है, क्या हुआ था, सच है झूठ है जो भी है, कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो फिर गांव के बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, या फिर झूठ बोल रहा है तो अभी बता दे, तो ऐसा मजाक वापस से मत करना। नितिन ने सारी चीजें बताई कि कैसे उसने मॉम डैड को मना किया कि ये सारी चीजें नहीं होती है। ये तालाब पे पहुंचा, वहां पे बॉन फायर लगाया, उसने तालाब का राउंड मारा, इन लोगों ने टैर दिया था, वापस आके देखा तो ये लोग नहीं दिखे, और उसके पीछे पीछे कोई जो चल रहा था वो उसका वहम, सारी चीजें उन्होंने बताई। एंड एट द एंड कंक्लूजन फिर से वहीं पे आ गया कि गांव के इतने सारे किस्सों में एक और किस्सा ऐड हो गया, एक और नई कहानी ऐड हो गई। कहानी नहीं, हकीकत थी, क्योंकि अगर कहानी होती तो एक पढ़ा लिखा लड़का इन सारी चीजों को ऐसे झूठ बोलकर तो एटलीस्ट खुद के माँ बाप और खुद के बचपन के जो दोस्त थे उनको और उनके माँ बाप को नहीं बताता। तो जैसा हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर गांव के लोग हैं, अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, तो वो हमेशा सिर्फ वहम के पीछे भागते हैं, या फिर उनके हर चीज दकियानूसी होती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कितना भी हो उन्होंने रियलिटी जी होती है। हम सिटीज में रहते हैं, हम लोग हकीकत में कभी नहीं जीते, हम सिर्फ बाहरी दिखावे में लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी के सामने कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, अपनी सोच को प्रेजेंट करना है या फिर अपने दिल में दफनाना है। हम हमेशा इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं हमेशा रियलिटी के साथ जीते हैं कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो सच में हो रही है, और उससे सबको बचाना है, सबको सावधान रखना है। एटलीस्ट इन चीजों में वो हमसे प्योर होते हैं, और उनमें वो गड्स होते हैं एक्चुअल में कि वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये स्टोरी यहाँ तक सुनी है तो दिल से धन्यवाद। आपके पास भी अगर कोई हॉरर स्टोरी है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा का आईडी मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पे भेज दो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। एंड आपके पास अगर भूतों की कहानी के अलावा कोई और भी स्टोरीज है, जैसे भगवान से रिलेटेड, महादेव हो, राम जी हो या कृष्ण जी, किसी से भी रिलेटेड कोई भी स्टोरी है, आप मुझे सेंड करिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ हर स्टोरी पे मेरा वीडियो जरूर बनेगा। एंड आपको अगर कोई और कंटेंट चाहिए मेरे चैनल पे तो वो भी आप मुझे बताइए। आप अगर इंटरेस्टेड हो कि कोई और कंटेंट भी आपको देखना है मेरे चैनल पे तो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं उस कंटेंट के ऊपर भी ट्राई करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, वो रिएक्शन वीडियो हो या रोस्टिंग वीडियो हो, या फिर मेकअप तो नहीं आता बट स्टिल आई कैन ट्राई। तो जो भी होगा मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।